तो दोस्तों ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट है। देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन सब बहुत इजी होते हैं, इनको सॉल्व करना सबसे ज्यादा आसान होता है। इनमें जो कुछ लिखा होता है ना उससे उससे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्या बेसिक कॉन्सेप्ट वर्ड रखे हैं बस उस पर ध्यान दीजिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि भैया एक बॉल हमने फेंकी, आपने क्रिकेट तो खेला ही होगा, बॉल उन्होंने फेंकी तो बॉल फेंकने के बाद क्या होता है, वो ऐसे मूव करके वापस नीचे आती है। तो बस उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। इन्होंने कहा एक बॉल हमने फेंकी, उस बॉल को फेंकने का जो इक्वेशन है यानी जो उसकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टाइम टू टाइम जो बॉल ट्रेवल कर रही है उसका इक्वेशन दिया है यहां पे इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस आपसे कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब हमें पता है कि भैया नंबर ऑफ जीरोज का सिंपल सा मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा। अब यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है टाइम को और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है हाइट को। बस इतना ही साइज तो है आपके लिए, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए जो एक्स एक्सिस है वो टी, तो टी पर ये कहां पे कट कर रहा है, एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, एक है 0 0, एक है 5,0। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, एक 0 है और दूसरी क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। यही क्या है, जीरोस का काम करेगा, ये है जीरोस, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए हमें, कि बॉल को जब हमने थ्रो किया है तो उस बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, यानी वो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ये है, क्योंकि इसके बाद तो बॉल फिर से नीचे आने लगी। तो ये पॉइंट पे हो रहा है, ये हो रहा है पॉइंट हमें गिवन है कितने पर, 5/2, 0, यानी इस 5/2 ये जो टाइम है इस टाइम पे हमें इसकी हाइट पता कर लेनी है। तो ठीक है भैया, टी की जगह रख देना है 5/2, तो जहां जहां टी है वहां पे 5/2 कर देंगे, बस सिंपल है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा 25, 125/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 25/4। चलो थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.25 मीटर। ये वो हाइट है, यानी कि ये हाइट आ गई 31.25। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब बॉल 30 मीटर की हाइट पर हो तो हमें टाइम पता करना है, ठीक है। तो आइए सिंपल है, अब हमें हाइट दे दी उन्होंने कितनी 30 मीटर इज इक्वल टू 25t माइनस 5t², ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5t² माइनस 25t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा t माइनस 2 और t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब कि एट t इज इक्वल टू 2 एंड एट t इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। ये वो दो पॉइंट है जहां पर ये हाइट कितनी हो रही होगी 30 मीटर। और जब हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या जो पैराबोला होता है, जो उसकी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, सिमेट्रिकल होती हैं अबाउट दिस लाइन, ठीक है ना। तो जो वैल्यू यहां पर मिलेगी ये 30 मीटर, उसी तरीके से इस पॉइंट पे भी वो 30 मीटर ही होगी, एक्सेप्ट ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है या मिनिमम के केस में मिनिमम पॉइंट होता है उसको छोड़ के बाकी जितने पॉइंट्स होंगे ये सारे की सारे पॉइंट्स हर जगह डबल वैल्यू ही मिलेगी हमको। यानी कि इस टी की दो वैल्यूज के लिए वाई की एक वैल्यूज मिलेगी हमें, ये हमेशा होगा। आप देख रहे हो क्यों, क्योंकि ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। इसकी दो वैल्यूज के लिए हमेशा एच की यानी टाइम की दो वैल्यूज के लिए एच की हमें एक वैल्यूज मिलेगी, या एच की सिंगल वैल्यूज के लिए दो टाइम हमें मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि जब 40 मीटर की हाइट पर हो तो वो दो टाइम बताइए हमें कौन कौन से होंगे। वो आप खुद से करिएगा, कैसे करेंगे, जैसे हमने इस 30 के लिए किया था। और दोस्तों केस स्टडी पर बेस्ड और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने सॉल्व करके उनका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उन्हें जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। डेफिनेटली करिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।